नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग क्रस्ट पे। और आज मैं आपको चंबा के ऐसे फनकार से मिलाने जा रहा हूं जो ऑल इंडिया रेडियो से अप्रूव्ड हैं और चंबा के फोक म्यूज़िक में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और आज की डेट में हमारे चंबा में बहुत उभरते बहुत बड़े सितारे हैं श्री गुलशन पाल जी। तो गुलशन पाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल के मुझे दिया, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी कहाँ आपका जन्म कहाँ हुआ, आपने स्टडी कहाँ शुरू की, पढ़ाई कहाँ की, और इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं चंबा का ही हूँ, लोकल हूँ। परेल में मेरा घर है। इसके अलावा 2 घर और हैं मेरे, इधर कैंथली रोड पे भी है, एक सिडकुंड मानी रोड पे भी है। मेरा जन्म यहीं पे हुआ है, चंबा में ही। और मेरी एजुकेशन जो है वो अलग अलग जगह, प्राइमरी कहीं और, हाई स्कूल कहीं और, सीनियर सेकेंडरी कहीं और। जैसे कि 10 साल तो मैं सुरगानी में रहा। सुरगानी में सेंट्रल स्कूल में भी मैं पढ़ा। मंजीर चला गया उसके बाद जी। मंजीर सुरगानी से इसलिए गया कि वहाँ पे म्यूज़िक था। ये किस क्लास की बात है जी? ये 9th और 10th में। 9th 10th। तो वहाँ से एक शिफ्ट बस जाती थी। अच्छा। प्रोजेक्ट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बच्चों को ले करके और लेने के लिए वापस भी आती थी वहाँ पे। अच्छा। ये फैसिलिटी थी हमें, तो इसलिए मैं वहाँ 2 साल मैंने वहाँ पे लगाए मंजीर में। वहाँ पे सुनीलापुरी मैम थे म्यूज़िक के। अब वो रिटायर्ड हैं आजकल जी। सरोल से हैं, वजरम से। उसके बाद आपका ये कॉलेज का सफ़र कहाँ शुरू हुआ? जी, मेरे पहले म्यूज़िक टीचर वही हैं। उसके बाद मैं कॉलेज में मैंने म्यूज़िक रखा फिर। अच्छा जी। कॉलेज में म्यूज़िक रखा तो पहले तो मेरा फ्लूट बजाने में बड़ा इंटरेस्ट था। तो बांसुरी में मैंने यूथ फेस्टिवल्स लगाए और प्राइजेस वगैरह भी जीते जी। सागर सर का स्टूडेंट रहा हूँ मैं जी। प्रोफेसर विद्यासागर सर आजकल प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज तीसा हैं। अच्छा जी। जी, तो उनके अंडर मैंने म्यूज़िक में एमफिल के वो मेरे गाइड भी थे। अच्छा जी। और वैसे भी बड़ा भाईचारा बहुत है। मुझे छोटे भाई की तरह वो गाइड करते रहते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। मैं भी उनसे पूछता रहता हूँ हर एक चीज़, या म्यूज़िक फील्ड में खास करके जी। तो इस तरह से कॉलेज पहुँच गए। उसके बाद यूनिवर्सिटी में नीलम पॉल मैम हैं वहाँ पे, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जी। उनसे सीखना हुआ। उसके अलावा मैं तबला सीखता था वहाँ पे। तबला इंस्ट्रक्टर थे डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी। बेसिक एजुकेशन मैंने तबले की भी वहाँ से ली। अच्छा उनके घर जाता था मैं वहाँ। अच्छा। इसके अलावा हॉबी क्लासेस होती थी म्यूज़िक की। श्री नीरज गांधी जी लेते थे उस टाइम। अच्छा जी। वो हारमोनियम उनसे मैंने सीखा। बहुत मशहूर है वो, यूनिवर्सिटी टाइम का। जी जी जी। वो गज़लें गाते हैं, बहुत उम्दा गायक हैं, मेरे गुरुजी हैं जी। इसके अलावा मैं श्री भीमसेन शर्मा जी के घर भी मैं जाता रहा जी। वहाँ से भी मैंने जो बिल्कुल स्टार्ट जो बेसिक्स थे उन्होंने मुझे करवाए कि मैं तेरे को शुरू से स्टार्ट से करवाता हूँ। ये चंडीगढ़ में ही? चंडीगढ़ में ही। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी। तो इस तरह ये लोग हैं जिनके अंडर में सीखे हैं। क्या बात है, क्या। अच्छा, और आपका संगीत से कोई फैमिली बैकग्राउंड, कोई पुराना रिश्ता? नहीं, संगीत में प्रोफेशनल तो कोई नहीं था मेरी फैमिली में। अच्छा जी। लेकिन शौक रखते थे मेरे पिताजी। बांसुरी का शौक रखते थे, बांसुरी बजाते थे हल्की फुल्की जी। माताजी गाने का भी शौक रखते हैं। अच्छा। और शायद उस वजह से आपको थोड़ा बूस्ट मिला घर से, जीन में आ गया। और उन्होंने
संभवतः मेरे को जैसा मैंने चाहा वैसा ही उन्होंने तो मुझे सपोर्ट भी किया। संगीत में आपको सपोर्ट मिली उनसे, मतलब घर वालों से? बिल्कुल 100%। जितनी वो कर सकते थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो सर, क्या आप हमारे श्रोताओं को कोई पहाड़ी गाना गा के सुनाएंगे कोई? जी ज़रूर, मैं चंबा का ही एक फोक सॉन्ग सुनाता हूँ आपको। जी, बहुत धन्यवाद। मायनी मेरी ये जमुएरी राहे, चंबा है कितनी की दूर है। मायनी मेरी ये जमुएरी राहे, चंबा है कितनी की दूर। शिमले निबसना सपाटुए निबसना, शिमले निबसना सपाटुए निबसना, बसना अचंबे जरूर हो, बसी लेना चंबे जरूर। मायनी मेरी ये जमुएरी राहे, चंबा है कितनी दूर। क्या बात है सर, बहुत 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 खूब, बहुत अच्छा Thank you. गाया आपने। थैंक यू। और अच्छा, एक बात अपने श्रोताओं के लिए आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप संगीत में रुचि रखते हैं, संगीत का आप रियाज करते हैं, इसके अलावा आपके क्या क्या शौक़ हैं? कोई खेल कूद में, कोई किताबें पढ़ते हैं, मूवीज़ देखते हैं, कहीं घूमते हैं, किस तरह से आपके शौक़ हैं? मुख्य शौक तो मेरा यही है, शौक भी यही है, प्रोफेशन भी यही है। जी। और लकी होते हैं ऐसे लोग, मुझे लगता है कि जिनका शौक और प्रोफेशन एक ही सेम हो। बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा भी हाँ, मूवीज़ भी मैं देखना पसंद करता हूँ। जी। और ट्रैवलिंग का शौक है। शौक है, क्या बात है, क्या बात है। और अपने गले की रियाज के लिए कुछ आप परहेज रखते हैं? बहुत कम। पहले मैंने कुछ टाइम गर्म पानी पीना शुरू किया, लेकिन उससे तासीर बिगड़ गई। अच्छा। अब मैं ठंडा पानी पीता हूँ नॉर्मली। मतलब नॉर्मल? ज़्यादातर परहेज़ मेरे हिसाब से तो यही करना होता है कि गर्म ठंडी चीज़ इकट्ठी नहीं लेनी चाहिए जो गायक है। जी। बाकी कुछ भी खाओ पियो, ऐसा मुझे नहीं लगता कि फ़र्क पड़ेगा। रियाज होना चाहिए मेन चीज़। ये बात है, रियाज होना चाहिए, बाकी रियाज ज़रूरी है। वो ज़रूरी है। क्या बात है। और आपके संगीत के करियर में कोई ऐसी कोई घटना जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हो, आपको प्रभावित करती हो, या कोई आपको कोई किस्सा इस तरह से कोई कुछ बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? क्योंकि संगीत ही मेरा शौक़ रहा है, तो घटनाएं बहुत सारी हैं। कुछ फ़नी भी हैं, कुछ बड़ी सीरियस उसमें भी, क्योंकि लाइफ तो ऐसे ही बीती है जी संगीत जी में, जी जी जितनी की बीती है। जी तो बचपन में मैं बांसुरी बजाया करता था। जी। तो गाय वगैरह चराने गया, अच्छा। बांसुरी बजा रहा था, काफ़ी टाइम से बजा रहा था। तो मुझे उस बांसुरी में क्या था कि एक ऑक्टेव, अपर ऑक्टेव में बजाना नहीं आती थी। कुछ एक सिलेक्टेड से गाने में बजाते थे जी। एक दिन वो बजाते बजाते कुछ ऐसा मैंने डिग आउट किया कि अपर ऑक्टेव के भी कुछ सुर में घटने लग गया, निकाल दिए। अब ये एक्सपीरियंस मैं किसके साथ शेयर करूं? घूम फिर करके अपनी मम्मी को मैं बताने लगा कि ऐसी ऐसी बात है। अच्छा। तो वो दूध चो रहे थे, अच्छा। गाय का दूध निकाल रहे थे जी। तो मैं बड़ा खुश और शोर मचा दिया कि मेरे को समझ आ गई कि बांसुरी में इस तरह से कैसे करते हैं। बिना सीखे अनुभव मैं अपना शेयर कर रहा था। जी। तो
गाय ने लात मारी और जो दूध था, बाल्टी। सा गिर गया और अच्छा। मम्मी से झापड़ भी खाना पड़ा मुझे। ये बचपन में फनी ऐसा ही तो इस तरह से बहुत मतलब सीखने को जब सही मायने में तो कॉलेज से ही मैंने सीखना शुरू किया। जी। उससे पहले को कुछ अता पता था नहीं जी। बहुत ज़्यादा। हाँ 9th 10th में कुछ एक बेसिक्स पता चले, सुर क्या होता है, ताल क्या होता है, जी। तब तक 11th में हो गई। जी। जी। आप अपने मतलब लाइफ में गुरु किसे मानते हो? किसे आप अपने मेजर तौर पे अपना गुरु मानते हो? गुरु जिनसे भी मैं सीखा वो सभी गुरु ही हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ पहले जी। कि सुनीला मैम से मैंने स्टार्ट किया था और उसके बाद कॉलेज में सागर सर से, फिर नीलम मैम से, फिर भीमसेन शर्मा सर से, जी। और इसके अलावा गांधी सर, नीरज गांधी जी और महेंद्र सर, इन सभी से ही जो सीखा तो वो मेरे गुरु हैं ही। और गंडा बंधन की कहीं आपने रस्म? नहीं, गंडा बंधन का नहीं कहीं रस्म नहीं? अच्छा। ऐसे रस्म करी नहीं। अच्छा। लेकिन अगर दिली रिश्ता माना जाए तो सबके साथ ही मेरा दिली रिश्ता है। जी जी जी। तो वैसे आपका गायन में तो आपकी रुचि है, गायन में तो आपका अनुभव है ही, लेकिन इसके साथ क्या आप लिखते भी हैं, लिखने का शौक भी रखते हैं? पहाड़ी गीत, पहाड़ी तर्जें कुछ बनाते हैं दोनों? जी, मैं लिखता हूँ, पहाड़ी गीत भी लिखता हूँ, गज़ल भी लिखता हूँ और अच्छा, कविताएं भी लिखता हूँ। क्या बात है। यहाँ जो हमारा जिला का भाषा विभाग है वहाँ का मैं मेरा नाम वरिष्ठ कवियों की सूची में भी है। क्या बात है। काफ़ी मेरे ख्याल 100-150 मैंने कंपोजिशंस लिखी हुई हैं। मतलब जो वो कविताएं हों, चाहे गज़ल हों, चाहे हिंदी या पंजाबी, जो भी। सर आपके साथ तबले पे साथ दे रहे हैं, इनका कुछ इंट्रोडक्शन, आपकी एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं आई थिंक? जी हाँ, इनका नाम कुमार ललित है और मैं ललित कुमार लिखते थे, मैंने प्यार से इनका नाम कुमार ललित दिया हुआ है। अच्छा जी। और बहुत ये अच्छे स्टूडेंट रहे हैं मेरे, आजकल ये एकेडमी में सिखा रहे हैं। अच्छा जी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ये अपने बैच के टॉपर भी रहे हैं। अच्छा जी। और तबले में भी बहुत अच्छा हाथ है इनका और मेन वोकल है, मेन वोकलिस्ट हैं। मेन अच्छा, वोकलिस्ट अच्छा। है। तो एकेडमी से भी सीखे हैं, कॉलेज में, और बाद में KUK से पास आउट हुए, पंजाबी जो भी है। तो हमारे श्रोताओं को कोई अपनी पहाड़ी गीत, कोई पहाड़ी तर्ज, कोई कुछ सुनाना चाहेंगे? जी। धन्यवाद। खाना पीना मौजू ले लेना मेरे यार, दिन जिंदड़ी रे 4 दिन जिंदड़ी रे 4 दिन जिंदड़ी रे 4 दिन जिंदड़ी रे 4। खाना पीना मौजू ले लेना मेरे यार, दिन जिंदड़ी रे 4 दिन जिंदड़ी रे 4। दिल कदे भी कुसरानी दुखाना मेरे यार, दिन जिंदड़ी रे 4 दिन जिंदड़ी रे 4। अपने बगानिया कने मिठा बोलना, अपने बगानिया कने मिठा बोलना, बोलना नी झूठ सारा भेद भी नी खोलना, बोलना नी झूठ सारा भेद भी नी खोलना। हाथ जे पापाई देनी मिठे जिबड़ूरी मार, दिन जिंदड़ी रे 4 दिन जिंदड़ी रे 4 दिन जिंदड़ी रे 4 दिन जिंदड़ी रे 4। क्या बात है सर, बहुत सच्ची बात कही आपने। चंबा की लैंग्वेज में, चंबयाली भाषा में कि थैंक यू। हंसी लेना
आप एक बार थोड़ा एलेबोरेट कर दीजिए। खाना पीना मौजू ले लेना मेरे यार, दिन जिंदड़ी रे 4 दिन जिंदड़ी रे। क्या बात है, क्या बात, बहुत सच्ची बात कही आपने। अब बोला अपने बगानिया करने मिठा बोलना, क्या बात, बोलना नहीं झूठ जी, सारा भेद भी नहीं खोलना, नहीं खोलना। हाथ जेबा पाई मतलब हाथ नहीं चुकना जी, हाथ जेबा पाई देनी मिठे जिबड़ूरी मार, हाँ। दिन जिंदड़ी रे 4 दिन जिंदड़ी रे 4। बहुत 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 उम्दा आपने लिखा है सर। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक चंबा शहर में हमारे बहुत एक मेजर इंस्टीट्यूट है सरस्वती संगीत एकेडमी, और इसमें आपका क्या रोल है? ऐसा सबको लगता है कि आप इससे जुड़े हैं, या आपने इसको बनाया है, या आप इसको चलाते हैं, क्योंकि बतौर आप लेक्चरर हाई स्कूल करिया में कार्यरत है, उधर आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल करिया में आप एज ए लेक्चरर काम कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? इसका कब गठन हुआ, किसने बनाया, कैसे चलता है ये? और चंबा के कोई हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ये सीखना चाहते हैं संगीत, या आपसे कोई गाइडेंस लेना चाहते हो, तो किस तरह से इस संस्था से जुड़े, तो इस बारे में थोड़ा बताइए सर। बेरोजगारी के दौर में जब करने के लिए बहुत कुछ नहीं था और सर्वाइवल का भी एक प्रश्न था, तो उस दौरान मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि म्यूज़िक क्लासेस वगैरह चलाऊंगा। तो इन बिटवीन क्या हुआ कि मेरे दोस्त हैं अशोक जी, बनौता गांव से हैं, आजकल चंडीगढ़ में पढ़ाते हैं कॉलेज में, यहाँ से 10-12 किलोमीटर जी जी चंबा से। तो उन्होंने एकेडमी स्टार्ट की थी, ये नाम वही चल रहा है सरस्वती संगीत एकेडमी चंबा। मैंने उसमें ऐड किया कि ए सोसाइटी डेडिकेटेड टू आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, और ये क्योंकि सोसाइटी एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड है, और मैंने ही इसको रजिस्ट्रेशन करवाई। किस ईयर में करवाई सर रजिस्टर्ड? रजिस्ट्रेशन मैंने डीसी ऑफिस में एक डेवलपमेंट ब्रांच में रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जी, वो करी, और इसके अलावा फिर इसको एफिलिएट करवाया मैंने प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से। अच्छा। और 2010 तक फिर मैं यहाँ पे सिखाने मुख्य रोल में आप मतलब हाँ, संभाल रहे थे? मैं संभाल रहा था। मेरे कुछ सीनियर स्टूडेंट्स थे जैसे सीमा भारद्वाज, मेरे साथ मेरे एक दोस्त थे योगेश शर्मा जी, हमने साथ में चलाई एकेडमी जी, उनके घर में चलाया करते थे, तो काफ़ी 2-4 जगह शिफ्ट करी हमने जी। तो 2010 के बाद जब मैं जॉब में आया, सरकारी जॉब में, उसके बाद मैंने फिर अपने स्टूडेंट्स को ही बोला कि आप 2010 में आप एज ए सीधा लेक्चरर आए थे या पीजीटी में? शायद लेक्चरर में आए थे। लेक्चरर एज ए लेक्चरर मेरी अपॉइंटमेंट। अच्छा। और उसके बाद मैंने सीनियर बच्चों को अपने को ही बोला जो एमए कर बैठे थे, अच्छा, कि आप लोग कंटिन्यू करो। उन्होंने ही संभाल लिया फिर आगे? हाँ, वो आगे वही चला रहे हैं। हाँ, मैं अभी बीच बीच में आता हूँ, एकेडमी जाता हूँ, विजिट करता हूँ, गेस्ट, एज ए गाइड, गेस्ट लेक्चरर, एज ए गाइड भी मैं। और ख़ास करके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जैसे जो एमए करना चाह रहा है जी, उसकी क्लासेस, उसको कुछ करवाना हो, सीनियर बच्चों को मैं खुद करवा लेता हूँ। सीनियर बच्चों को आप गाइड करते हैं? बाकी हाँ, छोटे बच्चों रेगुलर तो नहीं, लेकिन सेवा है। सेवा, और बहुत बड़ी बात है सर। 2010 से अब तक फिर मैं पहले तो फीस लेता था मैं जब बेरोजगार था, लेकिन अच्छा। उसके बाद मैंने खुद जो पढ़ाना शुरू किया 10 के बाद, तो मैंने अब तक मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, या निःशुल्क मैं शिक्षा दे रहा हूँ जिसको भी देता हूँ। क्या बात है। लेकिन आप एज ए गेस्ट लेक्चरर और एज ए गाइडेंस के तौर पे आप 1-2 हफ्ते में 2-3 बार आते हैं। वैसे मेजर तौर पे तो ये संस्था जो है, ये तो इसका फीस स्ट्रक्चर है, मेजर तौर पे तो इस संस्था का फीस स्ट्रक्चर है। जो बच्चे अगर यहाँ पे आना चाहते हैं वो बिल्कुल सही प्रोसेस से एडमिशन लेंगे मेरे ख्याल। जी बिल्कुल। और कुछ बिल्कुल मिनिमम जैसी फीस है उसको लेंगे, और इधर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, और इवन उनको सर्टिफिकेट भी है, डिप्लोमाज और मिलता है। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद सर। और एक और बात, जैसे आप ऑल इंडिया रेडियो से रिकग्नाइज्ड हैं, वैसे आप प्रचलित हैं, आप प्रसिद्ध हैं, ऑल इंडिया रेडियो से आप अप्रूव्ड हैं, तो इस बारे में बताइए आप किस सन में अप्रूव्ड हुए और किस तरह से आपने वो संघर्ष किया? तो जी, ऑल इंडिया रेडियो में बड़ा लेट गया, मैं काफ़ी लेट जुड़ा, आज से कोई 5 साल पहले। बी ग्रेड का मैं हूँ अभी आर्टिस्ट ऑल इंडिया रेडियो से। अच्छा, इसमें ग्रेडिंग कितना ग्रेडिंग रहती है सर?
ABC बी के बाद बी हाई और बाद ए ग्रेड तक अच्छा होती है। अच्छा तो ग्रेडिंग के लिए ऑडिशंस होते हैं जी जी और कौन सी कैटेगरी में आपने ऑडिशन देना है, जी क्लासिकल वोकल में देना है या लाइट वोकल में देना है या जी। भजन में देना है, फोक अच्छा। में देना है, तो उसी कैटेगरी में आपकी ग्रेडिंग होती है ग्रेडिंग बाद होती में। है। जी तो जुड़ना ज़रूरी भी है, मैं समझता जरूरी हूँ, है, क्योंकि पहचान मिलती है, पहचान मिलती है, एक रिकॉर्ड रहता है वहाँ पे। रिकॉर्ड बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अपनी मर्जी तो हम गायक बन जाते हैं, जी कोई कई किसी कई को कई बने कई चले कईयों को लोग बना देते हैं, कई अपने आप बन जाते हैं, जी। लेकिन कहीं स्टैम्प हो तो अच्छा लगता है खुद को भी। जैसे ISI मार्का है, वैसा ये संगीत की लाइन में ऑल इंडिया रेडियो का ISI का मार्का है। हाँ अगर बिल्कुल देसी भाषा में समझे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब मैं एज ए Certified। लेक्चरर पढ़ा रहा हूँ जी। आजकल, पिछले साल से मैं कॉलेज में भी मेरी डेपुटेशन हुई पड़ी है, जी तो वहाँ पे मेरे पास एक सेट, मतलब मैंने मास्टर डिग्री की है, MPhil किया है, तो जी। उसके बाद मैं उसके लिए एलिजिबल हुआ, जी तो एक प्रॉपरली के मैं गाने के लिए वहाँ, गाना सिखाने के लिए वहाँ पे हूँ, जी तो इस तरह से एक ऑथेंटिसिटी बन जाती है, बिल्कुल। एक अपने आप बनना। और कोई दूसरा कौन से ईयर में आप मतलब ये ऑल इंडिया रेडियो से आप रिकॉग्नाइज हुए सर? 17 में। 2017 में, पाँच साल पहले। क्या बात है सर, ये भी उपलब्धि है मेरे ख्याल। चंबा में तो शायद आप ही होंगे अप्रूव। नहीं, पुराने कुछ हैं, हाँ आपसे पहले भी। सागर सर भी हैं, अच्छा। एक जिनको मैं जानता हूँ, एक भुवनेश है, अच्छा यहाँ चंबा का ही है, तीसरा साइड से है लड़का। जी औरों को मैं कम जानता हूँ जी शायद कोई हो तो। जी जी जी। और हमारे दर्शकों को कोई एक लोकगीत, कोई हिमाचली, पहाड़ी या कोई भी गज़ल जो आप पसंद करते हो? गज़लें भी गाना मैं पसंद करता हूँ। तो कोई एक थोड़ा एक गज़ल। मुखड़ा सुना देता हूँ गज़ल भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्लीज़। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, क्या बात। कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। आ आ आ आ आ शोर बरपा है खाना ये दिल में, शोर बरपा है खाना ये दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर से उठी है अभी। आ आ आ क्या बात है सर, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत थैंक यू बढ़िया। थैंक यू।
अब जैसे आपने ये गज़ल छेड़ी है तो इसका एक लास्ट में बोलता है कि वक्त अच्छा भी आएगा नाजिर, गम ना कर जिंदगी पड़ी है अभी। क्या जी, बात जी, है। बहुत बहुत बढ़िया गज़ल है सर। सर आपकी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ, हम अगर अचीवमेंट्स की बात करें, जैसा आपने क्या कुछ अचीव किया है, और आपने प्रशासन में भी बहुत काम किया है, प्रशासन के साथ भी बहुत काम किया है, जैसे टूरिज़्म में भी आपने काफ़ी लोगों के लिए मतलब चलो चंबा कैंपेन में काम किया आपने, कोरोना के टाइम में आपने मतलब अपने संगीत के लोगों को आगाह किया था, तो उस बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए, उस बारे में बताइए सर। सबसे बड़ी एक टीचर की उपलब्धि तो ये होती है कि उसके स्टूडेंट्स आगे जाएं। जी। और जब से मैं सिखाने का सिलसिला चल रहा है तब से अब तक कोई 25-30 बच्चे ऐसे हैं जो अब, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हमने लाइफ में करना क्या है, विज़न नहीं था कुछ भी, लेकिन आज की डेट में कुछ नेट क्वालिफाई कर बैठे हैं। अच्छा। कुछ एमए कर रहे हैं, कुछ बीए में म्यूज़िक रखा हुआ है, और अच्छे यूथ फेस्टिवल वगैरह में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अच्छा। तो एक थोड़ा सा कोशिश ये है कि चंबा में माहौल बनाने की कोशिश करी है जी। और अब ये वही आगे रिजल्ट देंगे, तभी पता चलेगा कि कितने की हम कामयाब रहे हैं। अच्छा, और ये कोरोना टाइम में भी आपने कुछ एक दो जी, कोरोना गीत पे लिखे भी और गीत आपने निकाले भी। हाँ, रिलीज भी। कोरोना सॉन्ग एक मैंने खुद ही लिखा था और खुद ही कंपोज करके मैंने गाया हुआ है। वो मेरे चैनल पे, गुलशन पाल चंबा चैनल पे अच्छा। आप सुन सकते हो जी। इसके अलावा गज़ल भी कोरोना की एक मैंने अच्छा। गाई हुई है। अच्छा। उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के भी मैंने सॉन्ग कुछ कंपोज करके गाए हैं, वो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन चंबा को सौंपे हैं। जी। और चलो चंबा, चलो चंबा, हाँ जी, चलो वही चंबा बोलने वाला। कैंपेन की भी मैंने मेरे ख्याल से 5-6 कंपोजिशंस मैंने बनाई थी। अच्छा जी। अलग अलग इवेंट की, जैसे कोई यहाँ पे कार रैली हो रही हाँ जी, थी, जी, जी। या कुछ तिलेरू में कुछ वाटर स्पोर्ट्स का हो वाटर रहा था, स्पोर्ट्स, तो अलग अलग जी। थीम सॉन्ग्स भी बनाए थे मैंने। जी। तो ये मुझे अच्छा लगता कि मैंने चंबा के लिए जो भी मैं कर पाया मैंने किया, और ये अचीवमेंट्स हैं मेरे लिए। जी जी, वाकई में सर, मतलब अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए अगर आप कुछ इतना बेहतर कर रहे हैं जागरूकता के लिए, तो वो बहुत काबिल तारीफ़ है, क्योंकि बड़े कम लोग हैं जो मतलब अपनी सोसाइटी के लिए रीपे कर पाते हैं इस तरीके से। जी। तो आप उसमें कर रहे हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी वजह से एक मैं अपने श्रोताओं को आपके माध्यम से ये आपसे पूछ के बताना चाहता हूँ कि मतलब आपके चैलेंजेस क्या थे। देखो, चैलेंजेस तो हर इंसान की लाइफ में है, विदाउट चैलेंजेस कोई उठता नहीं है। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो होती हैं, तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, उनको कैसे टैकल किया, किस तरह से आगे बढ़े? सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे लिए यही था कि म्यूज़िक में था और जॉब, पढ़ाई पूरी हो चुकी थी मेरी। अच्छा जी। और जॉब जैसे कि मैंने सोचा था गवर्नमेंट जॉब मिले, तो अभी तक वो थी नहीं। प्राइवेट जॉब में प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था। ये किस साल की बात है सर? ये 2002 और 10 के बीच के। हम 10 में आप जैसे 10 एज ए में लेक्चरर आप अपॉइंट हुए? जी। अच्छा। तो 2002 के बाद की बात है ये। अच्छा। तो मेरा 2006 में मेरी मैरिज हो गई थी और जॉब लगी मेरी 10 में। अच्छा जी। तो मैरिज होने के बाद तो फिर और प्रेशर बढ़ जाता है। तो फाइनेंशियली। यही चैलेंजेस थे जब तक मुझे जॉब नहीं मिली। हाँ, जॉब मिलने के बाद चैलेंजेस छोटे मोटे फिर ऐसे ही हमने वो कर लिए, इग्नोर ही कर दिए फिर। और कुल मिला के मतलब इग्नोर नहीं कह सकते उनको, मैंने पार टैकल कर लिया, इजीली टैकल कर लिया। easily उनको। बेरोजगारी जो थी वो सबसे बड़ा चैलेंज था। और सबके लिए ये सबके लिए है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो लगा रहेगा अपनी फील्ड में, नो डाउट सफलता मिलेगी, सफल हो जाएगा। लेकिन लगे रहना पड़ेगा, तन्मयता से उसको काम करना पड़ेगा। जी। तो सर एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके फैमिली में आपके बच्चों को आप सिखाते हैं संगीत, आगे लेके जाना चाहते हैं, या कोई और आपके साथ रियाज करते हैं, या कुछ इस तरह से कुछ? मेरा बेटा एकेडमी में सीखता है। अच्छा जी। इन्हीं मेरे स्टूडेंट्स से। जी। वो मैं नहीं सिखाता, क्योंकि
घर की मुर्गी दाल बना आप जानते हैं। तो वोकल सीखता है वो एकेडमी में ही, ललित कुमार ललित मेरे स्टूडेंट हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हैं वो, मास्टर की है उन्होंने जी। वो ही आजकल क्लासेस ले रहे हैं। पहले सीमा लेती थी, सीमा भारद्वाज जी। और गिटार भी सीखता है। अच्छा जी। या अभिनव चौधरी हैं गिटार के, बहुत अच्छा गिटार प्ले करते हैं और सिखाते बहुत अच्छा है। अच्छा जी, जी। आपकी एकेडमी में सिखाते हैं? जी जी। अच्छा। तो वहाँ पे वो गिटार भी सीख रहा है। अच्छा। बिटिया मेरी 5 की साल की है अभी, तो उसका ऐसे रुझान पता नहीं लग रहा जी। सुर तो है उसमें, लेकिन अभी वो चंचल है अभी जी। उसको मैं ग्रिप कर नहीं पाया। सर आपकी एक कंपोजिशन है राबिया किनारे, आपने खुद लिखी है आपके द्वारा और आपके द्वारा कंपोजिशन आई है, हमने सुनी है काफ़ी बार, लेकिन हमारे दर्शकों को भी उस बारे में बताइए कि आपने कैसे लिखी, उसमें क्या विशेषताएं हैं और आपने कैसे कंपोज किया है, और कृपया हम सुनना भी चाहेंगे आपसे। राबिया किनारे, हाँ, लोगों ने काफ़ी इसको पसंद किया जी। और कर रहे हैं जी। ये कोरोना काल में मैंने कंपोज किया था इसको, और उस टाइम काफ़ी आर्टिस्ट काफ़ी मायूस थे जी। कलाकार, खास करके सिंगर्स जो थे। तो मुझे ध्यान में आया कि एक अंतरा मैं इस कंपोजिशन का उनको भी डेडिकेट करूं। वैसे चंबा शहर का भी जिक्र आपने इसमें बहुत अच्छा चंबा का ही जिक्र है, चंबा शहर में जिक्र है। तो जी। सुनते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ा रे छैल नजारे, छोटा जिया शहर मेरा राविया किनारे, राविया किनारे मेरा चंबा शहर बसदा, राविया किनारे मेरा चंबा शहर बसदा, हरे भरे पहाड़ां विच फुल्लां साई जचदा, राविया किनारे है राविया किनारे। लक्ष्मी नरैणा अते चौंडी रे देरे हो, घूमना चुगाना ते बाजारां च फेरे हो, बाजारां च फेरे हो, छोटा जिहा शहर पछाण बड्डी रखदा, छोटा जिहा शहर पछाण बड्डी रखदा, हरे भरे पहाड़ां बिच फुल्लां साई जचदा, राविया किनारे है राविया किनारे। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया आपने लिखा है, कंपोज किया है और चंबा शहर का इसमें वर्णन किया है। आपने रिपे किया है हमारे चंबा को, आपकी जन्मभूमि को आपने इस गीत के जरिए रिपे किया है, ये मानता हूँ मैं। और एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जो संगीत सीखना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है, हमारे चंबा के बच्चों के लिए जो सीखना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है, और इस तरह से आप अपने कुछ विचार रखिए सर। संगीत सीखना चाहना एक अलग बात है, बहुत सारे जाते हैं सीख, उनको ऐसा लगता है कि संगीत सीखना कहीं एकेडमी ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे माइक पकड़ेंगे और गाना शुरू कर देंगे, वैसा नहीं है। संगीत स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, मैं आपको बता दूँ, बोरिंग भी मैं बता दूँ, बोरिंग इसलिए कि मेंटली प्रिपेयर कर दूँ जी। सपोज़ आप संगीत सीखना चाहते हैं जी, मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये स्टार्टिंग में बोरिंग है, जितना एंटरटेनिंग है म्यूज़िक उतना ही स्टार्टिंग में सीखते समय इनिशियल लेवल पे ये बोरिंग है। शुरुआती दौर में मतलब थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, जो पिच पे टिका रहेगा वो कर जाएगा, जो पिच पे नहीं टिकेगा वो रह जाएगा, वो आउट हो जाएगा। तो वो स्पिरिट होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए उसके, अगर ऐसा है तो फिर वो कर लेगा, बशर्ते उसमें टैलेंट हो। जी जी। और सर एक आखिरी सवाल, आप
वैसे तो आपसे जितनी बातचीत की जाए उतने कम है। आपके साथ समय बिताना खुद में ही मतलब एक बहुत जैसा संगीत का ऐसा दरिया बह रहा है कि मतलब उसमें समय ऐसे बह रहा है दरिया में कि वो संगीत के साथ कोई पता ही नहीं चल रहा है कब कितना समय बीत गया होगा हमें इस बातचीत में। और आपसे जितना बात की जाए उतनी कम है, जितनी आपसे ज्ञान लिया जाए उतना कम है। आप तो ज्ञान के खुद समंदर हैं। लेकिन आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा कि रिसेंटली आप अपने किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? क्या कुछ लिख रहे हैं या कंपोज कर रहे हैं या कोई धुन बनाई है आपने, या कोई अभी आपका कोई मार्केट में कोई रिकॉर्डिंग आ रहा है कुछ इस तरह? 2-3 कंपोजिशंस हैं जिन पे मैं सोच रहा हूँ उनमें से कौन सी जी किसको मैं अमली जामा पहनाऊँ। कोशिश रहेगी कि ऐसी चीज़ लाऊं जो आम लोग पसंद करें, जी कुछ खास लोग ही पसंद ना करें। जी जी। तो आपका वैसे आप यूट्यूब पे भी एक्टिव हैं? फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम हर जगह एक्टिव हैं? जी तो बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, यूट्यूब पे भी हूँ। तो यूट्यूब पे फेसबुक पे भी आपके हूँ। चैनल का कोई नाम जो हमारे श्रोतागण जो आपको दिल से चाहते हैं वो कैसे आपको अप्रोच करेंगे? खुद के मेरे नाम से ही चैनल है, गुलशन पाल चंबा करके। गुलशन पाल चंबा। तो अच्छा। जो भी मेरे गाने या मैं अपने चैनल पे अपने स्टूडेंट्स के, बच्चों के, अलग अलग सिंगर्स के जो चंबा के हैं, लोकल हैं, उनके मैं कुछ वीडियोस डालता रहता हूँ। अगर जो भी मैं चाहूँगा कि वो अपडेट्स देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जी, और मेरे लिए भी एक अपील कर दीजिए कि मेरा चैनल एक्सप्लोरिंग क्रस्ट में जी, ये जयेश जी का चैनल है एक्सप्लोरिंग क्रस्ट कर नाम से, और इन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है। और मुझे ये मौका दिया इन्होंने कि मैं इनके स्टार्टअप में मैं ही सबसे पहले आऊँ, तो मेरी शुभकामनाएं भी हैं आपको। थैंक यू सर। कि आपका चैनल जो है वो खूब फले फूले और आप अच्छे अच्छे लोगों के ऐसे इंटरव्यू डालो और मैं भी देखूं। और आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोग भी हमारे चंबा के कलाकारों से रूबरू हो सकें, मिल सकें और उनके बारे में जान सकें। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें दिया सर। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।